बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वे ऑफ लर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमारी पास पेपर की जो सीरीज़ है उसका लेक्चर नंबर 2 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 110% इंशाल्लाह आप लोगों को एग्ज़ाम के अंदर ये हेल्प करेंगे। आज के लेक्चर के अंदर कंप्लीट इसमें इंग्लिश के MCQs भी होंगे, फिजिक्स के MCQs भी होंगे, केमिस्ट्री के MCQs भी होंगे, वर्बल एंड नॉन वर्बल के भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, the enzyme that digest protein into amino acid are called। हमारे पास वो एंजाइम जो क्या करते हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं अमाइनो एसिड के अंदर, ठीक है, तो उनको क्या कहा जाता है, उनको प्रोटीसिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच बॉन्ड हैज़ द हाइएस्ट पोलरिटी। इनमें से कौन सा जो बॉन्ड है उसकी सबसे ज़्यादा हाइएस्ट पोलरिटी है। क्या हाइड्रोजन हाइड्रोजन की है, हाइड्रोजन क्लोरीन की है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की है, या हाइड्रोजन फ्लोरीन की है। तो सबसे ज़्यादा किसकी है, हाइड्रोजन फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा पोलरिटी है। मीन कि इनकी पोलरिटी क्या है, हाई पोलरिटी है। स्टूडेंट अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहे। अगर कोई स्टूडेंट हमारा पेड सेशन ज्वाइन करना चाह रहा हो, आपके पास जितना टाइम भी बाकी है उस बचते हुए टाइम के अंदर इंशाल्लाह हम आपको टेस्ट की तैयारी करवाएंगे, जिसमें हम आपको कंप्लीट टेस्ट की तैयारी करवाएंगे, जिसमें आप लोगों को एकेडमिक की तैयारी करवाएंगे, इंटेलिजेंस टेस्ट की प्रिपरेशन करवाएंगे, साथ साथ आपको पर्सनैलिटी टेस्ट की भी तैयारी करवाई जाएगी। वर्बल एंड नॉन वर्बल आपको प्रिपरेशन करवाएंगे। एकेडमिक के अंदर इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कंप्लीट टेस्ट की तैयारी करवाएंगे। इंशाल्लाह इस बात की श्योरिटी है आप लोगों का सारा पेपर उसी में से बनकर आएगा। बस ये है कि आप लोगों ने अपना 100% देकर टेस्ट की तैयारी करनी है। जो मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे अच्छे से आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। इंशाल्लाह आपका टेस्ट अच्छे नंबरों से क्लियर होगा, इस बात की हमारी श्योरिटी है। सो आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है चूज़ प्रोनाउन। तो प्रोनाउन हमारे पास यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, वी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, प्रोनाउन है। तो आप लोगों के लिए जो टास्क है, आप लोगों ने मुझे ये बताना है इसके अंदर ये जो हॉनेस्ट है, ठीक है, ये यहाँ पर एज ए क्या यूज़ हुआ है, आप लोगों ने मुझे बतानी, आपके लिए प्रैक्टिस वर्क है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ ए सेटेलाइट इज़ रिवॉल्विंग क्लोज टू द अर्थ। अगर एक सेटेलाइट है वो ज़मीन के क्लोज जो है वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, उसके सरफेस के करीब। इट्स टाइम पीरियड इज़ नियरली, यानी अगर एक सेटेलाइट है वो ज़मीन जो है, ठीक है, ये जो हमारी ज़मीन है इस तरह ना, उसके रिवॉल्व उसके जो है वो नज़दीक नज़दीक वो क्या कर रहा है, रिवॉल्विंग कर रहा है, इस तरह जो रिवॉल्व कर रहा है नज़दीक नज़दीक। तो उसका फिर कह रहा है कि टाइम पीरियड क्या होगा, तो टाइम पीरियड उसका 90 मिनट हो जाएगा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज इन ए क्लोज पाथ इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूविंग चार्ज जो है वो क्लोज पाथ के अंदर अगर वो मूव कर रहा होता है उसका वर्क डन क्या होगा, तो वो हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, द स्केप वेलोसिटी ऑन द मून इज़। तो मून की जो है वो स्केप वेलोसिटी मून के ऊपर क्या होगी, 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द कैटालिस्ट यूज्ड इन द हाइबर प्रोसेस। तो हाइबर प्रोसेस के अंदर कौन सा कैटालिस्ट यूज़ होता है, तो कैटालिस्ट क्या करता है, कैटालिस्ट किसी भी जो प्रोसेस होता है उसको शॉर्टकट कर, मतलब कि उसके जो पाथ लेंथ होता है ना, पाथ लेंथ को या डिक्रीज़ करके या उसकी जो जंपिंग को होता है वो इसको इंक्रीज़ करके, मतलब कि शॉर्ट टाइम के अंदर जो काम अगर फॉर एग्जांपल आधे घंटे में और होता है उसको वो 20 मिनट के अंदर कंप्लीट करवाता है, ठीक है, मतलब कि शॉर्टकट वे के अंदर यूज़ करवाते हैं, तो उसको हम कैटालिस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर जो हाइबर प्रोसेस के अंदर कैटालिस्ट यूज़ होता है वो हमारे पास आयरन होता है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है, इंक्रीज़ कर देता है, अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करता, कुछ केसेस के अंदर इन्वॉल्व करता है, बहरहाल हम यहाँ पर उसको डिस्कस नहीं करते। इस हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्केन्स हैज़ द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। कौन से अल्केन्स हैं जिनका सबसे लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट कौन से अल्केन्स का होता है, तो वो मीथेन्स का होता है, ठीक है। मीथेन इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। इथेन भी है, प्रोपेन, ब्यूटेन, इनका क्या होता है, ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मीथेन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल्स। यानी क्लोरोप्लास्ट का कौन सा ऐसा पार्ट होता है जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, ठीक है, तो वो हमारे पास हो जाएगा थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ मसल्स इज़ वॉलंट्री इन फंक्शन। मतलब किस टाइप के जो मसल्स हैं वो फंक्शन के अंदर वॉलंट्री होते हैं, तो वो हमारे पास स्केलेटल, ऑप्शन नंबर बी
इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, जो स्केलेटल है वो हमारे पास क्या होते हैं, वॉलेंट्री फंक्शंस होते हैं। ठीक है, उन मसल्स का। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है 2, 6, 14, उसके बाद 30, उसके बाद 62। सबसे पहले तो हमने ये देखना होता है कि इसके साथ क्या रिलेशन है, क्या इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या इसमें एडिशन हो रही है, इन दोनों के दरमियान कितना गैप है, इन दोनों के दरमियान कितने का गैप है या डिफरेंस है, इन दोनों के दरमियान जो है वो कितना डिफरेंस आ रहा है, इन दोनों के दरमियान कितना डिफरेंस आ रहा है। अगर हम सबसे पहले देखें 2 और 6 के दरमियान कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। ठीक है, उसके अलावा 6 और 14 के दरमियान, 6 और 14 के दरमियान अगर हम देखें 8 का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, 6 और 6 12 और 2 14। उसके बाद अगर हम 14 और 30 के दरमियान देखें तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 16 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, कितने का, 16 का डिफरेंस, 14 और 16 30। अब 30 और 62 के दरमियान हम देखें 32 का डिफरेंस आ रहा है। पहले तो हमारे पास प्रॉपर ये पैटर्न बन रहा है, मतलब पहले 4 का गैप है, फिर 8 का, फिर 16 का, फिर 32 का। अब हमें पता है 32 के बाद हमने कितने का गैप देना है, यानी इसका डबल करते जाना है ना। 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64। ठीक है, अगर हम इसमें 64 ऐड करेंगे, 62 के अंदर 64 ऐड करेंगे, 60 और 60 120, 4 और 2 6, मतलब कि 126 हो जाएंगे। ठीक है, 62 के अंदर 64 अब हमने मज़ीद ऐड करना, तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, 4 और 2 6 हो जाएंगे। ठीक है, 126 हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तो पैटर्न इसका ये है। सेकंड पैटर्न इसका ये जो फॉलो कर रहा है वो ये है, मतलब 2 का डबल किया, बीच में 2 ऐड कर दिया। फॉर एग्जांपल ये है ना, 2 का डबल करना है। सबसे पहले जो पहली वैल्यू उसको डबल कर देना है। पहली वैल्यू 2 है, इसका कर देंगे डबल, उसमें कितना ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 6। अब फिर इस वैल्यू को डबल करेंगे, 6 का डबल कितना होता है, 12, उसमें कितना ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे, तो फिर भी हमारे पास आ जाएगा 14। 14 का हमने करेंगे, क्या करेंगे, डबल करेंगे। 14 का डबल होता है 28, उसमें 2 ऐड कर देंगे, 28 प्लस 2, 28 जमा 2 करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आ चुका है। अब 30 का यहाँ पर डबल करेंगे हम, सेम जिस तरह हम पैटर्न को फॉलो करते आ रहे हैं ना। 30 का डबल करेंगे हो जाएगा 60, 60 में कितने ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 62। अब 62 का डबल करेंगे तो 60 और 60 120, 2 और 2 4, 124 हो जाएगा। कितना, 124, और इसमें फिर कितने ऐड करेंगे, 2 हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 126 आ जाएगा। तो बास टाइम एक जो क्वेश्चन होता है वो डिफरेंट टाइप के मेथड जो है उनको जो है वो फॉलो कर रहा होता है। ठीक है, बस आंसर आप लोगों का सेम आना चाहिए। अगर आप लोगों ने यहाँ से इस्लामाबाद से कराची जाना है तो आप लोगों को जो है कई रास्ते मिलेंगे, आप लोग मुख्तलिफ वे से जा सकते हैं, लेकिन आप लोगों का जो मेन फोकस होगा, जो आप लोगों का मेन सेंटर होगा, वो अगर आपका कराची है तो अगर रास्ता यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, उस चीज़ का इशू नहीं है, लेकिन आपकी मंजिल एक ही होनी चाहिए, वो कराची होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूँ, मीन कि आप लोग जिस मेथड को भी मर्जी फॉलो करें, आपका आंसर क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। इस हमारे पास क्वेश्चन है, स्टूडेंट इन ए क्लास ऑफ 1500 स्टूडेंट्स, मतलब कि एक क्लास है जिसमें 1500 स्टूडेंट हैं, 1200 आर प्रेजेंट, मतलब कि क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट मौजूद हैं, 1200 स्टूडेंट मौजूद हैं, प्रेजेंट हैं। देन द परसेंटेज ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट विल बी, यानी जो स्टूडेंट यहाँ पर क्लास में मौजूद नहीं है उनकी यहाँ पर परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, पहला काम हम ये करेंगे कि हम देखेंगे कि हमारे पास जो एब्सेंट स्टूडेंट हैं उनकी तादाद कितनी है। सबसे पहले उनकी हमने तादाद फाइंड आउट करनी है, फिर हमने क्या करना है, उनकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास स्टूडेंट टोटल कितने हैं, 1200 स्टूडेंट हैं, सॉरी 1500 स्टूडेंट हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा 1500, 1500 में से यहाँ पर अभी प्रेजेंट कितने हैं, 1200 प्रेजेंट हैं। ठीक है, 1200 प्रेजेंट है, तो एब्सेंट कितने हुए, 300 एब्सेंट हो चुके हैं, मतलब कि अभी गैर हाजिर कितने हैं, 300 गैर हाजिर हैं, 300 एब्सेंट है। अब इन 300 ये जो एब्सेंट है इनकी परसेंटेज निकालनी है। तो टोटल कितने हैं एब्सेंट जो है वो है हमारे पास 300 एब्सेंट हैं, आउट ऑफ कितने में से, टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल हमारे पास हो जाएंगे 1500 मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100 के साथ। ऐसा क्यों किया हमने, ऐसा हमने इसलिए किया कि हमने यहाँ पर जो स्टूडेंट्स जो एब्सेंट हैं, क्लास में मौजूद नहीं हैं, उनकी तादाद फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले उनकी तादाद हमने फाइंड आउट कर ली, हमें पता चल चुका है कि उनकी तादाद कितनी है, 300 स्टूडेंट ऐसे हैं जो एब्सेंट हैं। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड करेंगे टोटल वैल्यू के ऊपर। टोटल वैल्यू के ऊपर इसलिए हम डिवाइड करेंगे क्योंकि हमारे पास टोटल स्टूडेंट कितने हैं, कितने 100 स्टूडेंट के अंदर से ये वाले स्टूडेंट एब्सेंट हैं, मतलब कि टोटल स्टूडेंट हमारे पास 1500 हैं, उन 1500 स्टूडेंट में से ये 300 स्टूडेंट क्या हैं, एब्सेंट हैं। ठीक है, सो हमने इनकी जो है वो परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। सो इस वजह से हमने 300 ऊपर लिखा है, मतलब ये वाले एब्सेंट हैं और ये वाले टोटल हैं, मल्टीप्लाई 100 इस वजह से लिखा कि हमने यहाँ पर क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज पूछी हुई है, जब भी परसेंटेज पूछेंगे आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, 100 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 20%, मतलब कि यहाँ पर कितने परसेंट स्टूडेंट गैर हाजिर हैं, 20% स्टूडेंट गैर हाजिर हैं। अब अगर हमने सेम क्वेश्चन को जो है वो सोल्व करना हो, इसके लिए
कि टोटल जो है वो कितने परसेंट स्टूडेंट इस क्लास के अंदर हाजिर हैं, प्रेजेंट हैं। ठीक है, अगर हमने ये फाइंड आउट करना हो तो इसको किस तरह फाइंड आउट करेंगे? टोटल सबसे पहले हमें हमें तो यहाँ पर डायरेक्ट बताया हो कि 1200 स्टूडेंट यहाँ पर क्या है क्लास में प्रेजेंट है। तो टोटल प्रेजेंट स्टूडेंट कितने हैं? 1200 स्टूडेंट यहाँ पर क्या है क्लास में प्रेजेंट हैं। तो इनकी परसेंटेज फाइंड आउट अगर फॉर एग्जाम्पल करनी हो, टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? टोटल स्टूडेंट हमारे पास हो जाएंगे 1500 मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, क्योंकि हमने इनकी अगर परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए इनको आपस में कट डाउन कर देंगे, बाकी जो हमारे पास बचेगा उसके बाद हम इनको आपस में क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जो हमारे पास बचेगा तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 80। हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3 पंजे 15, 4 यहाँ पर 12 है ना, 5 3 15 और 4 3 12, बल्कि इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 80% आ जाएगा। क्योंकि अगर दूसरे का यहाँ पर 20% बन रहा है ना, तो इसका फिर क्या बनेगा? 80% ही बनेगा। यहाँ पर मैंने सोल्व किया हो, यहाँ पर लंबी चौड़ी डिटेल है ना। सबसे पहले हमने टोटल स्टूडेंट 1500 हैं, प्रेजेंट स्टूडेंट 1200 हैं, उनमें सबसे पहले जो एब्सेंट किए तो माइनस की, तुम्हारे पास 300 जो है स्टूडेंट एब्सेंट थे। उन 300 की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, तो परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए 300 को ऊपर लिखा, 1500 टोटल स्टूडेंट नीचे लिखे, मल्टीप्लाई बाई 100 किया, हमारे पास 20% क्या आ चुका है? आंसर आ चुका है। होपफुली कि आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अब हमारे पास यहाँ पर एक नॉन वर्बल का क्वेश्चन है। ये शेप की जो कंप्लीशन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये वाले क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर के अंदर आते हैं। स्टूडेंट कहते हैं कि सर एक शेप होती है, शेप के अंदर से थोड़ा सा जो पार्ट है वो वाला सर पार्ट को बीच में से मिस कर देते हैं। इस टाइप के एमसीक्यूज हमारे पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पर इसको सोल्व करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले हमने ऑप्शंस देखने हैं। ऑप्शंस हमारे पास कौन से ऑप्शन सूटेबल हैं इसके लिए। अगर हम देखें तो हमारे पास इतनी सारी जो बीच में से जगह है वो मिस है ना। अगर हम इसी तरह की एक शेप यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं, यहाँ पर अगर ड्रा करते हैं तो हमें यहाँ से कंफर्म हो जाएगा कि किस टाइप का यहाँ पर जो है वो एरिया हमारे पास हमें रिक्वायर है। मतलब कि हमें एक ऐसे एरिया रिक्वायर है जिसके अंदर क्या हो, यहाँ पर ये जो स्मॉल सा छोटा सा यहाँ पर क्या होना चाहिए? होल भी होना चाहिए। इस वाले सर्कल इस वाले सर्कल का बारीक से यहाँ पर हमें हमारा होल भी जो है ना, इन लोगों ने बीच में से इसके अंदर लाया हुआ है। हालांकि हमारी जो शेप आ रही है ना वो हमारी ये आ रही है, ये जो मैंने बाहर वाला सर्कल लगाया इसमें, मतलब थोड़ी सी शेप ये आ रही है। अब जिसके अंदर पहले वाला यहाँ से थोड़ा सा ये वाला पीछे वाला बाकी भी हो और आगे से इस तरह की शेप हो। सबसे पहले हम इस शेप को देखते हैं, ये शेप बिल्कुल मिलती जुलती ही नहीं है। फिर इस शेप को देखते हैं, क्या ये मिल रही है? नहीं, बल्कि ये वाली जो शेप है इस जगह की बन रही है ना, इस जगह की। सो ये भी कैंसिल आउट हो चुके हैं। अब हमें ये दोनों कैंसिल हो चुके हैं। ऑप्शन हमारे पास रह चुके हैं दो, एक ऑप्शन ये है हमारे पास, एक ऑप्शन हमारे पास ये रह चुका। अब इन दोनों में से हमने फैसला करना है कौन सा हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। अब इसमें से अगर हम पहले वाली शेप को देखें तो पहले वाली शेप हमारे पास पैटर्न तो तकरीबन ठीक दे रही है, लेकिन यहाँ से हमें ये ऊपर वाली साइड को देखें, ऊपर वाली साइड से यहाँ पर ये छोटा सा हमें ऐसा हो इस टाइप का होल दे रही है। मतलब कि ये वाली शेप दे रही है ना, ये वाली, इसमें ये वाली शेप हमें नज़र नहीं आ रही। इसमें हमें ये नीचे वाली शेप क्या हो रही है? नज़र आ रही है। मतलब कि यहाँ से देखें, यहाँ से हमारे पास क्या है? एरिया थोड़ा सा ज़्यादा है ना एज़ कम्पेयर टू ऊपर वाले के। ये वाला एरिया देखें, इसमें ये वाला एरिया लोगों ने शो करवाया कि यहाँ से एरिया के अंदर गैप, और यहाँ से एरिया के अंदर क्या हुआ है? गैप दिया हुआ है। और सिमिलरली और ये वाला हमारे पास जो ये वाला सर्कल है ना, इस सर्कल का छोटा सा पार्ट इन लोगों ने ये जो इस तरह का स्क्वायर दिया हुआ है ना, इसके अंदर दिया हुआ है। तो इसका छोटा सा पार्ट अगर आप लोग गौर करेंगे, ऑप्शन नंबर सी के अंदर छोटा सा पार्ट इन लोगों ने हमें यहाँ पर ये बताया हुआ कि इसका ये वाला जो पार्ट है, ये वाला हमने यहाँ पर छोड़ा हुआ, और जो इसका ये वाला पार्ट है वो वाला जो यहाँ से मिसिंग है वो यहाँ पर इसके अंदर है। सो हमारे पास मोस्ट सूटेबल आंसर कौन सा होगा? मोस्ट सूटेबल आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इसके यहाँ पर बैक के ऊपर जो है जो नीचे वाली साइड है, इसमें यहाँ पर खाली गैप ही है ना, ये वाला गैप इसको क्या कर रहा है? फिल कर रहा है। ओके, अगर हम इस शेप को उठाकर यहाँ पर फिट करेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी वाला भी यहाँ पर जो है वो मिलता जुलता है, लेकिन सी वाले के अंदर दो इशू हैं। फर्स्ट तो ये नीचे से बिल्कुल क्लोजली जुड़ा हुआ है, तो इस तरह का हमारे पास ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं है, इसमें काफ़ी सारा गैप है। मतलब कि ये वाला इसमें क्या है? करेक्ट आंसर। ऊपर से तकरीबन ये आपस में क्या है? मिले हुए, बिल्कुल थोड़ा सा फासला में इनके मिले हुए हैं, तो यहाँ से ये वाला क्या है? बिल्कुल ऊपर से क्लोज हो गए हैं। ठीक है, इस वजह से हमारे पास ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द डिजीज़ कॉज बाई प्लाज्मोडियम, यानी प्लाज्मोडियम से जो बीमारी काज बनती है या जो जिसके सबब बनती है, ये वो कौन सी बीमारी है? वो मलेरिया है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, यानी हमारे ब्रेन का वो कौन सा पार्ट है जो बैलेंस को और कोऑर्डिनेशन को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ऑप्शन नंबर बी
सेरिबेलम इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है, द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस इज, जो नेचुरल गैस हमारे पास निकलती है उसका मेन कंपोनेंट क्या होता है, तो मेन कंपोनेंट उसका मीथेन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन इज ए बफर, इनमें से कौन सा जो है वो फॉलोइंग में से बफर सोल्यूशन है। बफर सोल्यूशन हमारे पास क्या होता है, इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखें CH3COOH, ठीक है, प्लस CH3COO, यहाँ पर हमारे पास आगे क्या हो जाएगा, सोडियम इसको क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, OH को यहाँ से सोडियम क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, बफर सोल्यूशन हो जाएगा। अगर बफर सोल्यूशन की बात करें, हमारे पास ये क्या होता है, मिक्सचर होता है वीक एसिड एंड इट्स कंजुगेट बेस का। ये यहाँ पर हमारे पास देखें आप लोग, सोल्यूशन इज ए मिक्सचर ऑफ ए वीक एसिड एंड इट्स कंजुगेट बेस, और वीक बेस एंड इट्स कंजुगेट एसिड, या वीक बेस हो उसका कंजुगेट एसिड हो, या वीक एसिड हो उसका कंजुगेट बेस हो। ठीक है, इट रेजिस्ट चेंज इन pH व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस आर एडेड, यानी कि जिस वक्त इसके अंदर स्मॉल अमाउंट के अंदर एसिड या बेस इसके अंदर हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, यानी ये जो ऑप्शन दिए हुए इन ऑप्शन में से कौन सी जो है वो कार्बन की एलोट्रॉपिक शेप नहीं है, तो ये हमारे पास क्वार्ट्स है। क्वार्ट्स हमारे पास क्या है, कार्बन की एलोट्रॉपिक शेप नहीं है। ठीक है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है, नॉन वर्बल का, ये भी शेप कंप्लीशन वाला है। इसमें हम लोगों ने क्या करना है, शेप की कंप्लीशन करनी है। तो यहाँ पर हमने कौन सी शेप को उठाकर हम यहाँ पर अगर फिट करें, इनमें से ये वाली शेप क्या इधर लगेगी, इस शेप को अगर फिट करें ये इधर लगेगी, इस शेप को अगर फिट करें ये इधर लगेगी, या इस शेप को हम यहाँ पर फिट करें तो ये यहाँ पर आएगी। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमने दो चीज़ों का ख्याल रखना है। हमने ये ख्याल रखना है, हमें एक ऐसी जो है वो तस्वीर या हमें एक ऐसा ऑप्शन चाहिए जिस ऑप्शन के अंदर एक ये वाली लाइन, इसको देखें ज़रा गौर से देखें, एक ये और एक ये वाली शेप, बिल्कुल आसान है। ठीक है, ये वाली शेप, यानी कि जो हमारे पास तस्वीर होनी चाहिए ना, उसमें यहाँ से आगे स्टार्ट हो और इधर से आगे स्टार्ट हो, मतलब कि एक ये वाली इधर से आगे एक्स्ट्रा हो और ये वाली इधर से एक्स्ट्रा, दोनों साइड्स हो। क्या अगर हम ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं यहाँ पर, क्या ऑप्शन नंबर ए इस बात को सेटिस्फाई कर रहा है, हम देखते हैं तो बिल्कुल नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे पास ऊपर एक ऑलरेडी मौजूद है। तो यहाँ पर इन लोगों ने दो दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए इस चीज़ को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगर ऑप्शन नंबर बी के अंदर जाते हैं, क्या ऑप्शन नंबर बी इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी इसको नहीं कर रहा। बिल्कुल सीधा नज़र आ रहा है ना, क्योंकि ये बिल्कुल एक लंबी लाइन से दो इन लोगों ने ऊपर छोड़ी हुई है। अगर हम इसके आगे तो इसको करते हैं तो बिल्कुल नहीं, हमारे पास बाकी बिल्कुल शेप यहाँ से यहाँ तक बराबर होनी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक बराबर होनी चाहिए। एक हमारे पास ऊपर से इस तरह की शेप होनी चाहिए, नीचे से इस तरह की शेप, तो बाकी हमारे पास जो है वो सारे के सारी इस तरह की एक प्रॉपर जो है वो बराबर शेप होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं क्या फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा। अगर ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं तो डी हमें ये बात कहता है कि मैं इस जो है सेटिस्फाई को, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए रेडी हूँ। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस वक्त हम यहाँ पर इस शेप को उठा के रखेंगे ना, इस शेप के ऊपर देखें, सबसे पहले एक लाइन देखें, ये एक लाइन इसके आगे यहाँ से आ जाएगी, यहाँ से इसको टच करेगी, और जो इसकी नीचे वाली लाइन से ये वाली लाइन्स जो है ना, ये वाली जो लास्ट के अंदर नीचे है, ठीक है, ये वाली इस लाइन के साथ मिलकर यहाँ पर इसको क्या करेगी, टच करके, तो बाकी जो लाइन्स हैं इसको अंदर से इस तरह फिल करेंगे। सो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊपर वाली ऐसे हो जाएगी और बाकी यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर डी है ये मोस्ट सूटेबल है और इजीली क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को। सो हमारा करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। आप लोगों ने इस तरह से देखना है पेपर के अंदर। तो हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसके अगर आप लोग देखें तीन तरह के शेप्स हैं, मतलब कि पहले ये कहा हुआ है कि इस शेप से ये वाली शेप बन रही है, इस शेप से हमारे पास कौन सी शेप बनेगी। ठीक है, हमने ये चीज़ यहाँ पर आइडेंटिफाई करनी है। सबसे पहले अगर हम स्टूडेंट ये वाली शेप देखें, इस शेप के अगर हम देखें तो पहले इसमें यहाँ पर इस साइड के अंदर एक छोटा सा यहाँ पर हेड के लें, ये बिल्कुल ब्लैक है। अब इसके सेकंड वाले जो इसका ऑप्शन दिए हुए, तो इसके ठीक इसके अपोजिट वाली साइड के ऊपर इन लोगों ने क्या किया हुआ है, पहले में अगर ये फिल की हुई है तो सेकंड वाले में इसके अपोजिट वाली साइड ना, ये इसके अपोजिट ये हो जाएगी। अब थर्ड में ये वाला दिया हुआ है, तो हमने भी क्या करना है, ऐसी शेप ढूंढनी है जो इसके अपोजिट हो। तो यहाँ पर इसकी ये वाली कैप फिल है और नेक्स्ट वाले में हमारे पास क्या होना चाहिए, एक ऐसी शेप होनी चाहिए जिसमें ये वाली साइड उसकी क्या हो, फिल हो। तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास ए है, नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है, नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है, नहीं है। ऑप्शन नंबर डी को देख तो ऑप्शन नंबर डी क्या कर रहा है, इसको कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जिस तरह इसके अपोजिट ये था, इसके अपोजिट सिमिलरली ऑप्शन नंबर डी है। सो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा,
करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास स्टूडेंट एक जो है वो शेप और आ चुकी है। इस शेप को अब हम देखते हैं कि इस शेप को कौन सी जो है वो कंडीशन ज़्यादा फुलफ़िल कर रही है या इसको सेटिस्फाई करेगी। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें ऑप्शन नंबर ए को अगर देखते हैं तो हमने यहाँ पर एक चीज़ देखनी है कि हमारे पास जो कितनी टाइप की जो शेप हैं इनको इसने सबसे पहले ख़राब किया हुआ ना। मतलब कि एक ये वाली शेप इसने अभी कंप्लीट करनी है, एक ये वाली शेप कंप्लीट करनी है, एक ये वाली शेप, एक ये वाली शेप, ओके। और एक इसके सेंटर के अंदर क्या होना चाहिए, एक ये वाली चीज़ भी इसके अंदर मतलब डॉट भी होना चाहिए। जिस तरह ये अंदर आ रहा है ये वाला डॉट ना, ये वाला डॉट आ रहा है, एक ये डॉट आ रहा है, एक ये डॉट आ रहा है, एक डॉट इसके अंदर यहाँ पर आना है। तो हमारे पास ऐसा ऑप्शन हम देखते हैं जिसके अंदर इसकी सबसे पहले तो हमने ऑप्शंस के अंदर ऐसा ऑप्शन देखना है जो इसके चार जो छोटी छोटी साइड्स हैं उन चार साइड्स को क्या कर रहा हो, फुलफ़िल कर रहा हो। तो हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन है। ऑप्शन अगर बी को देखें तो ऑप्शन नंबर बी इस कंडीशन को फुलफ़िल नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? इसमें बिल्कुल छोटे छोटे इस लोगों ने इन लोगों ने कोनों के ऊपर भी दिए हुए हैं, लेकिन अगर उसको हम फिल करें तो वो फिल नहीं हो रहा। और सेंटर में इन लोगों ने ये वाली शेप दी हुई है ना, जो कि यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रही आई थिंक। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर जो बी भी इसको फुलफ़िल नहीं करा। ऑप्शन नंबर सी के ऊपर जाएँ। ऑप्शन नंबर सी के अंदर वो वाली कंडीशन ही नहीं है कि चार जो है वो साइड्स होनी चाहिए थी, जो हमने कंडीशन बताई थी, जो इसको इन सारी की सारी चारों की चार साइड को क्या करे, फुलफ़िल करे। सो हमारे पास ये भी रॉन्ग आंसर है। इसको अगर देखें ये भी रॉन्ग आंसर है, बिकॉज कि हमारे पास जो साइड्स हैं वो इन साइड्स से हमारे पास जो हो चार साइड्स होनी चाहिए थी, जो इसको जाकर क्या करती, फुलफ़िल करती। सो अब हम अगर यहाँ पर आंसर देखें, जो मोस्ट सूटेबल आंसर लग रहा है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए लग रहा है। ऑप्शन नंबर ए को उठाकर हम यहाँ पर अगर फिट करेंगे तो इनकी जो छोटी छोटी साइड्स हैं हमारे पास, अगर इसको हम यहाँ पर ये वाली साइड से इसको देगा ऐसे क्रॉस अगर देते हैं, देखते हैं इसको ऐसे क्रॉस ये वाला, ऐसे क्रॉस ये वाला, बल्कि ठीक है यही वाला ऑप्शन नंबर ए सूटेबल है। ठीक है, इसमें भी छोटा सा ये क्रॉस बच रहा है, इसमें भी छोटा सा ये क्रॉस बच रहा है। और अगर इसके अंदर वाली लाइंस को देखें ना, लाइंस भी इनको क्या कर रही हैं, सेटिस्फाई कर रही हैं। ये वाली लाइंस देखें, ये वाली लाइंस, अब इसके बाद यहाँ पर ये वाली लाइंस आएंगी, इसके बाद सेंटर में ये वाली आएंगी, उसके बाद ये वाली, उसके बाद ये वाली, उसके बाद ये वाली, उसके बाद ये वाली। ठीक है, तो इस वजह से ये वाला ऑप्शन हमारे पास मोस्ट सूटेबल ऑप्शन नंबर बी भी लग रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारे पास, मोस्ट सूटेबल है, और करेक्ट आंसर इसका यही हो जाएगा। होपफुली स्टूडेंट आज की वीडियो के अंदर जितने भी सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं आपको अच्छे से समझ आ चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ पार्ट नंबर 3 में। अपनी दुआ में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल वे ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।